साथियों, तो आज मैं साहिबा बेग फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपनी सॉन्ग दैट इज सॉन्ग नंबर 11 दैट इज फ्रॉम गीतांजलि। गीतांजलि का ये सॉन्ग नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलते हैं सॉन्ग नंबर 11 फ्रॉम गीतांजलि। बेटा ये जो सॉन्ग है इट इज़ बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये उनकी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई रचना है और it is being this song has another important title। इसका एक और टाइटल है दैट इज लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग, यानी छोड़ दो ये नाम जपना, ये दिखावा करना, ये ढोंग करना, ये सब छोड़ दो, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग। सो ये इसका टाइटल है, दूसरा टाइटल, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन पहले ज़्यादातर यही होता था दैट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम बिकम्स द टाइटल ऑफ द पोएम। सो गीतांजलि तो इनका हिंदी में बोला जाता है, वैसे इंग्लिश में इट्स नेम इज सॉन्ग ऑफरिंग्स। इसका अनदर टाइटल है दैट इज सॉन्ग ऑफरिंग्स एंड इंग्लिश में इट इज कॉल्ड सॉन्ग ऑफरिंग्स एंड द अनदर टाइटल इज लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग। बेटा नोट साथ साथ आप बनाते रहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट बात मिस ना हो जाए। सो मेक योर नोट्स इन अ सेपरेट नोटबुक अलॉन्ग विद मी। सो इसका इस नाम से भी ये पोएम जानी जाती है, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग। सो और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी जान लेते हैं, जैसे कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए। सो ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि इन 1913। अब बेसिकली गीतांजलि लिखी किस में गई थी? इट इज़ रिटन इन द बांग्ला लैंग्वेज। ये इनिशियली बांग्ला लैंग्वेज में लिखी गई थी और बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इसको कन्वर्ट किया था किसमें? इंग्लिश में। ट्रांसलेशन किया था इसका इंग्लिश में। और कौन से ईयर में इसका ट्रांसलेशन हुआ था? इसका ट्रांसलेशन हुआ था इन 1912। और इनिशियली बांग्ला में कौन से ईयर में लिखी गई थी? 1910 में। अब जब ये बांग्ला में लिखी गई थी तो इट इज रिटन इन 150, इट इज टोटल नंबर ऑफ पोएम्स वर 157 पोएम्स। 157 टोटल पोएम्स थी बांग्ला में, और जब ये इंग्लिश में कन्वर्ट हुई there were total 103 poems and इंग्लिश में इसका डिवीजन कैसे था? 53 poems were taken from बांग्ला, 53 poems ली गई थी इसमें से बांग्ला से, ठीक है, and 50 others are taken from the other poems and works। अदर पोएम्स और वर्क से बाकी की 50 पोएम्स ली गई थी। सो दिस वाज द डिवीजन ऑफ इंग्लिश डिवीजन ऑफ द गीतांजलि। बेटा अब जो ये 157 पोएम्स थी ये बांग्ला में थी एंड इनिशियली जब ये कन्वर्ट हुई, कब कन्वर्ट हुई? 1912 में। ये ईयर है जब कन्वर्जन हुआ। 1912 में कन्वर्ट किया रविंद्रनाथ टैगोर में और 1913 में ही उनको अवार्ड मिल गया, नोबेल प्राइज। सो ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि इन, कब मिला उन्हें नोबेल प्राइज? इन 1913। 1913 में उनको मिला नोबेल प्राइज, किसके लिए? गीतांजलि के लिए। सो दिस इज अ बेसिकली द इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो इंग्लिश वर्जन था उसमें कन्वर्ट किया इन्होंने, उसके लिए बेसिकली ही गॉट द नोबेल प्राइज। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस सॉन्ग इज दैट इट इज़ अ डायडेक्टिक सॉन्ग। एक डायडेक्टिक सॉन्ग है, यानी शिक्षाप्रद, शिक्षा देने वाला है। सो इट इज डायडेक्टिक इन नेचर। डायडेक्टिक मीन्स शिक्षाप्रद है, ठीक है। स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म है इसके अंदर,
यानी कि इंसानियत, ह्यूमनिज्म, उस पे चर्चा है कि बेसिकली ह्यूमन एक्ट्स कैसे होने चाहिए. सो इट इज इन स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म एंड इट इज रिटन इन फ्री वर्स, और ये फ्री वर्स में. और इस गीतांजलि के लिए जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला नोबेल प्राइज, उस नोबेल प्राइज के लिए एडवोकेसी किसने की थी, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, इसके लिए किसने इंसिस्ट किया था, किसने उसकी एडवोकेसी की थी? W.B. ईट्स ने. सो हु इंसिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए? W.B. ईट्स. सो W.B. ईट्स ने की थी एडवोकेसी फॉर द नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि. एंड W.B. ईट्स को खुद को भी मिला हुआ है नोबेल प्राइज. ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन डिड W.B. ईट्स गॉट द नोबेल प्राइज. मैं हर तरीके से एग्जाम में जो क्वेश्चन आया बेटा वो निकालने की कोशिश कर रही हूँ आपके लिए. सो W.B. ईट्स को भी बेटा मिला है नोबेल प्राइज. कब मिला है इनको मिला है नोबेल प्राइज 1923 में. इन 1923 W.B. ईट्स गॉट द नोबेल प्राइज. नंबर 11 गीतांजलि. लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स, यानी छोड़ दो ये सब बेकार की चीजें. नाम जपना, चैंटिंग मीन्स ओम ओम राम राम, सिंगिंग भजन कीर्तन करना, ऐसे ढोल बजा के, मतलब क्या कहते हैं, तेज तेज स्टीरियो लगा के वो करना, सिंगिंग करना भगवान की, भजन तेज तेज करना. एंड टेलिंग ऑफ बीट्स यानी माला फेरना. कहते हैं ना, माला फेरत चुप भया फिरा न मन का फेर. तो माला फेरना बीट्स को, टेलिंग ऑफ बीट्स. whom does thou worship in this lonely? whom do you worship? किसकी तुम वर्शिप, पूजा कर रहे हो यहाँ लोनली, अकेले में बैठकर. डार्क कॉर्नर ऑफ अ टेम्पल विद डोर्स ऑल शट, यानी कि इस अंधकारमयी कोने में, डार्क कॉर्नर मीन्स इस अंधकार कोने में टेम्पल के तुम बैठ के किसकी पूजा कर रहे हो, किसकी वर्शिप कर रहे हो. ओपन दाइन आईज, खोलो, ओपन योर आईज, खोलो अपनी आंखें, एंड सी, और देखो. किसको देखो? योर गॉड. एंड सी योर गॉड इज नॉट बिफोर दी, और देखो तुम्हारा गॉड तुम्हारे सामने नहीं है. दी मीन्स इज नॉट बिफोर यू. और देखो आंखें खोल के, तुम्हारा भगवान यहाँ नहीं है. तो कहाँ है भगवान? वो क्या कहना चाहता है? भगवान कहाँ मिलेगा? ये सब दिखावा है. दैट ही इज ट्राइंग टू से दैट स्टॉप, ही इज ट्राइंग टू से दैट स्टॉप दीज आउटवर्ड एक्ट्स ऑफ वर्शिप. ये आउटवर्ड एक्ट्स जो है वर्शिप के, उनको छोड़ दो. दे आर नॉट ट्रू वे टू फाइंड द गॉड. सो he is simply saying stop these outward acts of worshipping God, because these are not the true way to find the God. तो फिर हमें आगे जानना है, आगे के पैराग्राफ में, आगे के स्टैंजा में, कि फिर राइट वे है क्या गॉड को फाइंड करने का. यानी कि हमारा क्या ह्यूमनिज्म, हमारे अंदर क्या ह्यूमनिज्म होना चाहिए कि हम गॉड को फाइंड कर सके. सो बेटा इस स्टैंजा में मैं बताना चाहूंगी, एक तो फिगर ऑफ स्पीच है, इधर एपोस्ट्रोफे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, एपोस्ट्रोफे का यूज हुआ है. एंड हियर इट इज रेटोरिक फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है. चलते हैं अपने अगले स्टैंजा की तरफ. ही इज देयर वेयर द टिलर इज टिलिंग द हार्ड ग्राउंड. सो भगवान वहां है
जहाँ पे टिलर, टिलर क्या होता है बेटा? टिलर इज बीइंग एड्रेस टू, टिलर किसको कहा गया है? टिलर कहा गया है फार्मर को। सो भगवान वहाँ है जहाँ पे फार्मर है, और फार्मर क्या कर रहा है? टिलिंग। टिलिंग मीन्स ही इज मतलब कि वो जोत रहा है ग्राउंड को, ही इज टिलिंग द ग्राउंड। सो फार्मर इज फार्मिंग ऑन द ग्राउंड, टिलिंग मीन्स फार्मिंग। सो ही इज देयर, वो वहां है। ही कौन है? गॉड। ठीक है, सो गॉड इज देयर, गॉड वहां है जहां पे फार्मर जो है वो फार्मिंग कर रहा है हार्ड ग्राउंड्स पे। एंड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग द स्टोन्स, पाथ मेकर जो सड़क बनाने वाला व्यक्ति है, मजदूर है, वो क्या कर रहा है? वो भारी भारी पत्थरों को तोड़ रहा है, उसके पसीने निकल रहे हैं, ही इज स्वेटिंग लिटरली। सो भगवान वहां है जहां पे ऐसे लोग हैं जैसे फार्मर्स, जो हार्ड ग्राउंड पे क्या कर रहा है? फार्मिंग कर रहा है। वहां है भगवान जहां पे एक मजदूर भारी पत्थर तोड़ रहा है मेहनत से, वहां पे है भगवान। जाके देखो, ऐसे अकेले में कोने में वर्शिप करने से भगवान नहीं मिलता। भगवान जाके ढूंढना है तो वहां ढूंढो जहां पे सच में लोग मेहनत कर रहे हैं। He is with them, वो उनके साथ है। He means God, God is with them, उनके साथ है जो धूप में या बरसात में भी लगे पड़े अपने काम में, मेहनत करने। And his garment is covered with dust, और ऐसे लोग जिनके कपड़े जो हैं वो धूल मिट्टी पसीने से भरे पड़े हैं, पर बेचारे तब भी they are working hard still. Put off thy holy mantle and even like them him. So put off thy holy mantle. इसका क्या मतलब है? यानी कि अपने जो ये रिलीजियस चोला पहना है इसको उतार दो। ये जो तुमने बाबा का चोला पहना है, ये जो रिलीजियस चोला पहना है, जस्ट टेक इट ऑफ। दाई होली मेंटल मतलब अपने होली क्लॉथ्स को हटा दो। एंड इवन लाइक हिम कम डाउन ऑन द डस्टी सॉइल, ग्राउंड पे आ जाओ। सॉइल मतलब ही इज टॉकिंग, सॉइल से वो क्या कहना चाह रहे हैं? ग्राउंड पे आ जाओ, यानी कि मेहनत करने उतरो, ये चोला उतार दो एंड कम ऑन द ग्राउंड टू वर्क हार्ड। हार्ड वर्क करो, कर्म करो, क्योंकि भगवान वही है जहां पे कर्म है। ही इज विद द हार्ड वर्क। डिलीवरेंस, व्हाट डिलीवरेंस? डिलीवरेंस मीन्स क्या? सैल्वेशन। सैल्वेशन, डिलीवरेंस होता है सैल्वेशन। सैल्वेशन क्या होता है बेटा? मुक्ति। किस मुक्ति की बात कर रहे हो तुम? किस मुक्ति की बात कर रहे हो तुम? वेयर इज दिस डिलीवरेंस टू बी फाउंड? ये मुक्ति कहाँ मिलती है? जिस मुक्ति के पीछे तुम नाम जप रहे हो, भजन कर रहे हो और ये सब कर रहे हो, ये मुक्ति कहाँ मिलती है? वेयर इज दिस टू बी फाउंड? यहाँ क्या है? इंटेरोगेशन, फिगर ऑफ स्पीच। तो ये मुक्ति कहाँ मिलती है? अवर मास्टर हिमसेल्फ हैज जॉयफुली टेकन अपॉन हिम द बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन। हमारा मास्टर, अवर मास्टर कौन है? सृजन करता, गॉड। जो हमारा सृजन करता है वो खुद सृजन के काम में लगा हुआ है, वो खुद क्रिएशन कर रहा है, चीजों की निर्माण कर रहा है, चीजों का जन्म दे रहा है, लोगों को बर्थ हो रहा है, एंड ही इज इन्वॉल्व्ड इन दिस वर्क ऑन द अर्थ। जो भी पृथ्वी पे चीजें चल रही हैं उसका सृजन करने में वो कार्य में रत है। He is bound with us all forever. वो बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब हमारे साथ जुड़ा हुआ है हमेशा हमेशा के लिए, us forever। तो वो हमारे साथ बॉन्डेड है, यानी जुड़ा हुआ है हमेशा के लिए ऊपर वाला। तो फिर हम मुक्ति, जब वो हमसे जुड़ा हुआ है तो हम मुक्ति किससे चाहते हैं? कौन सी मुक्ति चाहते हैं?
जब वो ईश्वर तक हमसे बंधन में जुड़ा हुआ है, तो हम कौन से बंधनों से मुक्ति चाहते हैं? जो हम ये शो ऑफ कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, दीज आर ऑल टेकिंग अस अवे फ्रॉम द गॉड। ये भगवान के पास जाने का तरीका नहीं। तो फिर क्या सच्चा तरीका है भगवान को पाने का? कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशंस एंड लीव असाइड दाई फ्लावर्स इन इंसेंस, यानी कि अपनी चिंताओं से, अपनी चिंतनों से बाहर आओ। छोड़ दो ये सोचना, मेडिटेशन करना और बेकार के चिंतन करना, एंड लीव असाइड, और लीव असाइड कर दो ये फूल चढ़ाना, पत्तियां चढ़ाना, सजा धजा के चीज़ों को करना पूजा पाठ के लिए। ये सब से कुछ नहीं होगा। What harm is there if thy clothes, यानी कि इसमें क्या हार्म है, इसमें क्या हार्म है, क्या नुकसान है अगर उनके क्लोथ्स, दाई क्लोथ्स मतलब अगर उनके क्लोथ्स, अगर इफ दाई क्लोथ्स मीन्स इफ योर क्लोथ्स बिकम टैटर्ड एंड स्टेन्ड, अगर तुम्हारे क्लोथ्स फट जाएं, कहीं से टैटर्ड हो जाएं, कहीं से उस पर दाग आ जाए, स्टेन आ जाए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मीट हिम एंड स्टैंड बाय हिम इन टॉयल, यानी कि मिलो उससे जाके। किससे? भगवान से, क्योंकि वो कहाँ है? ही इज इन बाय एंड स्टैंड बाय हिम इन टॉयल। टॉयल मतलब फार्मिंग या हार्डवर्क करने वाले जो लोग हैं। एंड इन स्वेट ऑफ दाई ब्रो, और जो उनके ब्रो में से स्वेटिंग हो रही है, उनसे मिलो जाके। So he is saying कि God is there, God वहां पे है, उनसे वहां जाके मिलो भगवान से। कहाँ जाके? जहां फार्मिंग हो रही है, जहां लोग अपना पसीना बहा रहे हैं, वहां मिलो गॉड से जाके। भगवान वहां है। ये मेडिटेशन करने से, नाम जपने से, शो ऑफ करने से, फूल पत्तियां चढ़ाने से भगवान नहीं मिलेगा। ही इज, अगर तुम्हारे क्लोथ्स जो है वो गंदे भी हो जाते हैं मेहनत करने में, टैटर्ड भी हो जाते हैं, तो उसमें क्या हार्म है? भगवान वही है जहाँ पे व्यक्ति मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। सो गॉड इज देयर। सो बेसिकली जो टैगोर है, ही इज ग्लोरीफाइंग द लाइफ ऑफ हम्बल लेबरर्स। जो टैगोर है वो ग्लोरीफाई कर रहा है, ही ग्लोरीफाइज द लाइफ ऑफ हम्बल लेबरर्स। वो ग्लोरीफाई कर रहा है हम्बल लेबरर्स की लाइफ को। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर की जो बेचारे हम्बल लेबरर्स होते हैं, उनकी लाइफ भी ग्लोरीफाइड होती है। दे आर सो हार्ड वर्किंग एंड रिजेक्ट्स द एस्थेटिक वे ऑफ लाइफ। और वो रिजेक्ट किसको कर रहा है? कि ये जो शो ऑफ की ज़िंदगी जी रहे हैं, चमक धमक की हम जिंदगी जी रहे हैं। सो ही इज रिजेक्टिंग, बेसिकली ही इज रिजेक्टिंग द एस्थेटिक वे ऑफ लाइफ। रविंद्रनाथ टैगोर इज रिजेक्टिंग द एस्थेटिक वे ऑफ लाइफ। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। ये पूरा निचोड़ था इस पोम का। और बेसिकली दिस पोम इज ये एक शिक्षाप्रद पोयम थी। एंड इस पोम में बेसिकली हमें ये शिक्षा, ये मॉरल मिलता है कि हमें शो ऑफ करने से बेटर है कि हमें हार्ड वर्क करने पे ध्यान देना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए लोगों की। एंड ह्यूमनिज्म, वी शुड शो द ह्यूमनिज्म, स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म। सो दिस इज़ द पोयम। ये पूरी पोयम एक साथ मैंने यहाँ आपके लिए रखी है। लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। छोड़ दो ये चैंटिंग, लीव दिस चैंटिंग, माला जपना, नाम लेना, शो ऑफ करना। whom does you worship in this lonely dark? किसकी पूजा कर रहे हो इस डार्क अंधकारमय कोने में बैठ के, विद सारे डोर्स बंद करके। ओपन दाइन आइज, अपनी आंखें खोलो थोड़ी सी और देखो। सी दाई गॉड इज नॉट बिफोर यू, देखो यहाँ कोई भगवान नहीं है।
ही इज देयर, वो वहाँ है जहाँ लोग मेहनत कर रहे हैं, जहाँ फार्मर फार्मिंग कर रहे हैं, जहाँ पे रास्ता पाथ मेकर, रास्ता बनाने वाले मजदूर रास्ता बना रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। एंड ही इज विद देम, वो उनके साथ है जो कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, एंड जो बारिश में, लगातार गिरती बारिश में भी, शावर में भी क्या कर रहे हैं, they are working hard, and his garments, and उनके जो गारमेंट है, they are covered with dust, और फटे हुए हैं, कहीं से मिट्टी से सने हुए हैं। Put off holy thy holy mantle, यानी कि जो अपने होली, मतलब तुमने जो प्रीस्ट ने, संत ने, साधुओं ने जो ये जो चोले पहने उनको उतार दो। इवन लाइक हिम कम डाउन ऑन द, मतलब उतरो इस धरती पे, उतरो इस धरती को, जो तो फार्मर्स के साथ उतरना है तो उनकी तरह मेहनत करो। डिलीवरेंस, क्या, कौन सी मुक्ति चाहिए तुम्हें, ये नाम जप के और ये पूजा भजन कीर्तन ये सब करके, क्या कौन सी मुक्ति चाहिए? जो ऊपर वाला है वो ही हमसे बंधन में बंधा हुआ है, तो वो ही मुक्त नहीं हो रहा हमसे, तो कैसी मुक्ति की बात है ये, कौन सी मुक्ति की बात हो रही है? टेकन हिम अपॉन द बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन, यानी कि वो उसके ऊपर खुद सृजन करने का भार है। एंड कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशन, अपनी चिंतनों से, चिंताओं से, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए से उभर के बाहर आओ और कुछ कर्म करो धरती पे। एंड लीव असाइड, ये फूल पत्तियां भगवान को ये सब मत चढ़ाओ, सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए अंदर, ये फूल पत्ती का दिखावा ये सब मत करो। हार्म इफ देयर, क्या हार्म हो जाएगा तुम्हें अगर तुम्हें ये काम करते वक्त तुम्हारी मिट्टी से क्लोथ्स भर जाएंगे, डस्टी हो जाएंगे क्लोथ्स, और टैटर्ड हो जाएंगे कहीं से, तो उससे क्या हो जाएगा? मीट हिम एंड स्टैंड बाय हिम इन टॉयल, यानी कि उससे वहाँ जाके मिलो भगवान से। कहाँ आंखें बंद करके अंधकारमय कोने में बैठ के भगवान को ढूंढ रहे हो माला जप के? मिलना है तो ऐसी धरती पे जाके उतरो जहाँ लोग पसीना बहा रहे, मेहनत कर रहे, वहाँ मिलो ना भगवान से जाके, वहाँ तो वो होगा ही ज़रूर, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ही होता है वो। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोम। अब इसकी एक समरी मैं मोटी मोटी आपको बता देती हूँ कि वो क्या इस पोम में बेसिकली कहना चाह रहा है। द पोम एनकरेजेस द रीडर्स टू अबंडेंट रिचुअल्स लाइक चैंटिंग, सिंगिंग एंड काउंटिंग बीट्स इन वर्शिप। सो ये बेसिकली अबंडन कर रहा है। अबंडन करना मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को खारिज करना, खारिज कर रहा है इस थॉट्स को, डिनाई कर रहा है थॉट्स को। क्या डिनाई कर रहा है? कि रिचुअल्स जो दिखाए जाते हैं, चैंटिंग, सिंगिंग एंड काउंटिंग ऑफ बीट्स इन वर्शिप, दे आर नॉट राइट। इट क्वेश्चंस द आइडियाज ऑफ फाइंडिंग गॉड इन अ क्लोज्ड ऑफ टेम्पल। सो वो कह रहा है कि मुझे इस आइडिया पे बिलीव नहीं है कि जो भगवान गॉड हैं वो एक क्लोज टेम्पल में नाम जपने से मिलते हैं। एंड सजेस्ट दैट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वो कहीं बंद दरवाजों के अंदर कोने में बैठ के नाम जपने से नहीं मिलते, वो हर जगह है। वो मेहनत करते हुए आदमी में भी हैं, धूप में पसीना बहाते किसान में भी हैं, वो हर जगह है, एवरीवेयर। सो इवन इन द म्यूंडेन टास्क ऑफ लाइफ, यानी कि जो मेहनती काम है जिंदगी के, डिफिकल्ट टास्क हैं, उनमें भी वो हैं। लाइक टिलिंग द ग्राउंड, जोतना किसको? धरती को। एंड ब्रेकिंग ऑफ द स्टोन्स, यानी कि भारी भारी पत्थरों को तोड़ना। द पोएट अर्जेस द रीडर, और पोएट क्या कर रहा है? पोएट अर्ज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है किससे? रीडर से, कि उतरो, कम डाउन फ्रॉम द पेडेस्टियल टू होलीनेस, पेडेस्टियल ऑफ होलीनेस। तो अपनी ये जो होलीनेस के जो चोला पहना है, इससे नीचे उतरो, इससे बाहर आओ। ज्वाइन अदर्स इन देयर स्ट्रगल्स, और जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ उनकी हेल्प भी करो और उनके स्ट्रगल्स में उनके साथ उतरो। एंड एम्ब्रेस द जॉयज एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ टुगेदर, एंड जो लाइफ के चैलेंजेस हैं और जो जॉयज हैं उन सबको साथ में लिव टुगेदर, उन सबके साथ मिलके इन सबको जियो। द पोएम एम्फेसाइजेस दैट ट्रू डिलीवरेंस और स्पिरिचुअल फ्रीडम इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड बट फाउंड इन एम्ब्रेसिंग लाइफ्स बॉन्ड्स एंड कनेक्टेड विद अदर्स।
जो राइट क्या कहते हैं डिलीवरेंस है, किसकी डिलीवरेंस, स्पिरिचुअल फ्रीडम जो असली है वो किस में मानी जाती है, स्पिरिचुअलिटी, कि अगर तुम लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो और उनके सुख दुख को समझ रहे हो, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो, लोगों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो दैट इज रियल स्पिरिचुअलिटी। उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, ना कि ये माला जपना, नाम फेरना माला में बैठ के, इनसे कुछ नहीं होगा। मेन है कि लोगों के साथ कनेक्ट करो, उनको अंडरस्टैंड करो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, लिव टुगेदर विद द पीपल। इन शॉर्ट द पोएम एडवाइजेज अस टू मूव अवे फ्रॉम द रिचुअल्स। भगवान, ये पोएम जो है ये क्या मॉरल हमें देती है कि वी शुड मूव अवे, हमें मूव करना चाहिए रिचुअल्स और ढोंगों से, कि आज ये करना है तो नारियल चढ़ाने से ये हो जाएगा, उसके बाद क्या कहते हैं ये धागा बांधो, वो धागा बांधो, ये रिचुअल से दूर हटो एंड सी द डिवाइन। और डिवाइन यानी कि भगवान का आशीर्वाद, डिवाइन यानी भगवान का आशीर्वाद ढूंढो, किस में ढूंढो, एवरीडे लाइफ में, हर दिन में ढूंढो, एंड फाइंड डिलीवरेंस इन कनेक्टिंग विद अदर्स। और मुक्ति किस में पाओ, लोगों को समझने में, उनके स्ट्रगल्स में, उनके साथ जुड़ने में मुक्ति है असली। जो प्रॉब्लम्स हम लोगों की दूर करेंगे, उनको लोगों की हेल्प करेंगे उनके स्ट्रगल्स में, तो दैट इज द रियल सैल्वेशन ऑफ लाइफ। सो यही कहना चाहता है पोएट। नाउ वी विल कम ऑन द क्वेश्चंस। Number 1, song number 11 of Gitanjali primarily reflects which aspect of Tagore's poetic philosophy? यानी कि जो मैंने अभी आपको गीतांजलि क्या सॉन्ग नंबर 11 करवाया बेटा, वो क्या एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, वो क्या बताता है। ए, एस्थेटिकिज्म यानी सुंदरता की बात कर रहा है। बी, स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म एंड एक्टिव सर्विस। सी, रोमांटिक एस्केपिज्म। एंड डी, नेशनलिस्टिक मिलिटेंसी। सो बेसिकली जो सॉन्ग नंबर 11 है, इट इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म एंड एक्टिव सर्विस, यानी कि एक्टिव सर्विस यानी कि हमें कर्म पे ध्यान देना चाहिए। वी शुड हेल्प एवरीवन इन देयर स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। हमें कर्म करना चाहिए, धरती पे उतरना चाहिए। जिस तरह किसान मेहनत कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, जिस तरह पसीना बहा रहे हैं, दे आर स्वेटिंग, सो हमें भी उस तरीके से मेहनत करनी चाहिए। एक्टिव सर्विस। क्वेश्चन 2, द टोन ऑफ सॉन्ग नंबर 11 इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इस पोम की सॉन्ग नंबर 11 की टोन क्या है। ए, मिस्टिकल एंड डिवोशनल टोन। बी, डायडेक्टिक एंड exhortative. C, satirical and humorous. and D, tragic and elegiac tone. So कौन सी टोन है सॉन्ग नंबर 11 की बेटा, मैंने आपको शुरू में ही बताया था डायडेक्टिक टोन है इसकी। डायडेक्टिक यानी कि शिक्षाप्रद इसकी टोन है। ये हमें शिक्षा देती है कि ढोंगों से बाहर आओ और कर्म करो, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो भगवान अपने आप तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो कंटिन्यू रखो अपनी मेहनत को, मेरे साथ बने रहो, यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। क्वेश्चन 3, गीतांजलि एज अ कलेक्शन बिलोंग्स टू विच ब्रॉड लिटरेरी जॉनरा। जो गीतांजलि है वो किस ब्रॉड लिटरेरी जॉनरा से बिलोंग करता है। ए, एपिक पोएट्री। बी, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। सी, लिरिक प्रेयर है। या डी, एलिगोरिकल रोमांस है। तो गीतांजलि जो है वो लिरिक प्रेयर है, यानी डिवोशनल सॉन्ग है। इट इज अ डिवोशनल सॉन्ग। इट इज टॉकिंग अबाउट द सृजनकर्ता गॉड के बारे में बात है, प्रेयर्स के बारे में बात है। इट इज अ डिवोशनल सॉन्ग। क्वेश्चन 4, द सेंट्रल मैसेज ऑफ सॉन्ग नंबर 11 क्या है। सेंट्रल मैसेज ये क्या दे रहा है सॉन्ग नंबर 11 दैट इज गीतांजलि का। तो ये मैसेज हमें देता है सेल्वेशन लाइज इन टेम्पल। क्या ये हमें ये मैसेज देता है कि मुक्ति टेम्पल यानी मंदिरों में बैठ के नाम जपने से मिलती है। बी, गॉड इज फाउंड इन नेचर। ब्यूटी में, नेचर में भगवान पाया जाता है।
true worship is in selfless service to humanity. And D, freedom from the world. So it is basically C, that is true worship. सच्ची पूजा, सच्चा जो सच्ची जो श्रद्धा है, जो सच्ची पूजा है, वो किस में है? सेल्फलेस सर्विस, यानी कि बिना किसी मतलब के, बिना किसी लालच के ह्यूमैनिटी की हेल्प करना, लोगों को स्ट्रगल्स में उनका साथ देना और लोगों को अंडरस्टैंड करना, हेल्प करना, ये असली सर्विस है गॉड को. क्वेश्चन 5, द पोम गीतांजलि अपोजेस, ये पोम अपोज करती है, खिलाफ है किसके? आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी के, एस्थेटिक सेक्लूजन एंड रिचुअलिज्म के, मॉरल ड्यूटी के खिलाफ है, लेबर के खिलाफ है, या फिर नेचुरल डिवोशन के खिलाफ है. ये पोयम है रिचुअलिज्म के खिलाफ. रिचुअलिज्म के खिलाफ है ये पोयम. रिचुअलिज्म क्या होता है बेटा? जो भी हम ये एन्चैंटिंग करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, माला फेरते हैं, बीड्स को फेरते हैं, ये सब नहीं करना है. ये पोयम इसके अगेंस्ट है. द पोम रेजोनेट्स मोस्ट क्लोजली विथ विच स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल आइडिया. जो पोयम है वो किस स्पिरिचुअल आइडिया और फिलोसफिकल आइडिया को क्या करती है? रेजोनेट करती है. तो ये पोयम बताती है ए, अद्वैता वेदांता मोनिज्म, B, the Bhakti tradition of devotion, that is Karam Yoga, the Sufi ideal of mystical annihilation, or D, Puritan Calvinist predestination. So it highlights the Bhakti tradition of devotion, that is Karam Yoga. ये पोयम हाईलाइट करती है कर्म योग को, कि कर्म ही सब कुछ है, मेहनत करने में ही सब कुछ है, नाम जपते रहने में और दिखावा करने में, शो ऑफ में कुछ नहीं रखा. क्वेश्चन 7, लीव दिस चैंटिंग, छोड़ दो ये चैंटिंग, सिंगिंग, नाम जपना, माला जपना. द डोमिनेंट फिगर ऑफ द स्पीच इन दिस ओपनिंग लाइन इज, इस स्पीच की ओपनिंग लाइन में क्या, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? ए, एलिट्रेशन, बी, एपोस्ट्रोफे, सी, मेटानोमी, एंड डी, हाइपरबोल. सो इट इज एपोस्ट्रोफे. आप देखेंगे यहाँ पे एपोस्ट्रोफे का यूज हुआ है. सो दिस इज एपोस्ट्रोफे डायरेक्ट एड्रेसिंग. क्वेश्चन 8, ही इज देयर वेयर द टाइलर इज टिलिंग द हार्ड ग्राउंड एंड द पोएटिक डिवाइस हियर इज, वो वहां है ईश्वर जहां पे फार्मर फार्मिंग कर रहा है हार्ड ग्राउंड्स पे. सो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इट इज इमेजिनेशन. इमेजिनेशन ऑफ मैनुअल लेबर, कि जो इंसान हार्डवर्क कर रहा है उसको किससे कंपेयर किया गया है? इमेजिनेशन किससे की गई है? कि जो इंसान मेहनत कर रहा है वो बराबर है, इट इज इक्वल टू द डिवाइन सर्विस, यानी कि भगवान की भक्ति करने के बराबर क्या है? ह्यूमन लेबर करना इज इक्वल टू द सर्विस टू गॉड. Question 9, the contrast between the dark corner of a temple and the open field where the tiler is tiling. तो बेसिकली जो कॉन्ट्रास्ट है, किसके बीच में कॉन्ट्रास्ट है? एक जगह एक डार्क कॉर्नर है टेम्पल का, एक अंधकारमयी कोना है मंदिर का, और एक जगह एक ओपन फील्ड है, एक खुली जगह है जहाँ पर क्या हो रहा है? एक फार्मर जो है वो खेत जोत रहा है. तो ए, सिंबलिक juxtaposition, B, chiasmus, C, enjambment, and D, paradox without symbolism. So it is symbolic juxtaposition, यानी कि जस्ट अपोजिट बात हो रही है. एक तरफ अंधकारमयी टेम्पल है, टेम्पल का कोना है जहाँ पे एक अंधेरे में बैठ के प्रीस्ट जो है वो एन्चेंटिंग कर रहा है, और एक तरफ खुला आसमान है जहाँ पे फार्मर क्या है? हल जोत रहा है. तो दोनों ही जगह क्या हो रहा है? दोनों जगह अपोजिट है. ये दोनों बातें ही जक्स्टापोजिशन है, यानी अपोजिट बातें हैं. दे आर जस्ट सिंबॉलिक जक्स्टापोजिशन. Question 10. The repetition of where in the line he is there and where the tiler is,
एंड वेयर द पाथ मेकर इज, जो वेयर वेयर यूज हुआ है, वेयर द टाइलर इज, वेयर द पाथ मेकर इज, तो वेयर द टिलर इज, वेयर द पाथ मेकर इज, ये जो बार बार वेयर का यूज हुआ है, ये क्या शो करता है, रेपिटेशन ऑफ वेयर इन द स्टार्टिंग लाइन, स्टार्टिंग में जब जैसे वेयर स्टार्टिंग में यूज हुआ है, फिर दोबारा वेयर यूज हुआ है, तो जब स्टार्टिंग लाइन के स्टार्टिंग में बार बार एक ही वर्ड का यूज होता है तो उसको कहते हैं एनाफोरा। जैसे स्टार्टिंग में बोला जा रहा है वेयर द टिलर इज, वेयर द पाथ मेकर इज, तो अगेन अगेन रेपिटेशन हो रहा है वेयर का, तो इट इज एनाफोरा, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 11, टैगोर्स गीतांजलि, टैगोर की जो गीतांजलि है इन द इंग्लिश वर्जन दैट इज कंपोज्ड प्राइमरली इन, किस में कंपोज्ड है, इट इज कंपोज्ड इन द फ्री वर्स, फ्री वर्स में कंपोज्ड है, फ्री वर्स रिदमिक प्रोज विद बिब्लिकल कैडेंस। Question 12, the meter of the original बंगाली song number 11 is, अब कौन सा मीटर यूज हुआ है ओरिजिनल बंगाली सॉन्ग में, सो द मीटर इज फोक सॉन्ग बेस्ड लिरिक मीटर, फोक सॉन्ग है दैट इज बेस्ड ऑन लिरिक मीटर। Question 13, टैगोर्स रिजेक्शन ऑफ रिचुअलिज्म इन दिस पोएम कैन बी रेड एज, जो टैगोर ने रिचुअल को, ढोंगों को रिजेक्ट किया है, उनको कैसे पढ़ा जा सकता है, उनको क्या माना जा सकता है, अ क्रिटिक ऑफ ऑर्गेनाइज प्रीस्टली रिलीजन, अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल लेबर, अ नेगेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड अ नेशनलिस्ट मैनिफेस्टो अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। सो टैगोर ने मना किया है रिचुअलिज्म को, रिजेक्ट किया है किसके थॉट को, रिचुअल्स के थॉट्स को, और इट इज अ क्रिटिक ऑफ, ये क्रिटिक है किसके लिए, ऑर्गेनाइज प्रीस्टली रिलीजन के लिए, यानी क्रिटिक, क्रिटिक किसको किया गया, किसको क्रिटिसाइज किया गया है, प्रीस्टली रिलीजन को, यानी जो प्रीस्ट हैं वो होली चोला पहन लेते हैं, मतलब चोला पहन के क्या करते हैं, मंदिर के एक कोने में बैठ के अंधकार में भगवान को, भगवान का नाम जपते हैं। सो उन इस होली प्रीस्टली यानी प्रीस्ट के जो होली रिलीजन है इनको क्रिटिसाइज करा गया है, और किसको अच्छा कहा गया है, ह्यूमनिज्म को, यानी कि ह्यूमन लेबर को, हार्ड वर्क को अच्छा माना गया है। 14, द स्ट्रेस, किस इस पोएम पे किस पे स्ट्रेस दिया गया है, इन टॉयल एंड इन स्वेट ऑफ दाई ब्रो, यानी कि वो फार्मर जो कि फार्मिंग कर रहे हैं और पसीना बहा रहे हैं, अलाइंस द पोएम विथ विच मॉडर्न टेंडेंसी, तो किस मॉडर्न टेंडेंसी को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है इस पोम में, सो इट इज रिफ्लेक्टिंग द सोशल एथिकल मॉडर्निज्म, यानी कि हमें लोगों को समझना चाहिए, उनके स्ट्रगल्स में उनका साथ देना चाहिए, इसको कहेंगे सोशल एथिकल मॉडर्निज्म। स्ट्रगल्स हेल्प पीपल इन स्ट्रगल्स, लोगों को उनके स्ट्रगल्स में हेल्प करना, इसको क्या कहेंगे, सोशल एथिकल बिहेवियर, एंड इट इज विथ ह्यूमनिस्टिक कंसर्न, बेसिकली वो इस बात से क्या कहना चाहता है कि हमें, हमारे अंदर किस पे वो स्ट्रेस दे रहा है कि ह्यूमनिस्टिक कंसर्न, यानी कि लोगों के साथ जुड़ो, लिव टुगेदर विद द पीपल, हेल्प देम इन देयर स्ट्रगल्स, दिस इज द ह्यूमनिस्टिक, ये ह्यूमनिस्टिक नेचर की बात वो कर रहा है। क्वेश्चन 15, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गीतांजलि सॉन्ग नंबर 11 बेस्ट इलस्ट्रेट्स टैगोर्स बिलीव, ये सॉन्ग नंबर 11 जो है वो बेस्ट इलस्ट्रेट करता है, क्या इलस्ट्रेट करता है, टैगोर के बिलीफ को, क्या बिलीफ है टैगोर का, दैट आर्ट इज सेपरेट फ्रॉम लाइफ्स ड्यूटीज, गॉड dwells only in secluded meditation, क्या भगवान सिर्फ मेडिटेशन में मिलता है, चिंतन करने से मिलता है, द डिवाइन इज
इमनेंट डेली ह्यूमन लेबर एंड फेलोशिप। तो यही आंसर है कि भक्ति, डिवाइन यानी भक्ति, असली भक्ति क्या होती है? असली भक्ति होती है ह्यूमन लेबर यानी मेहनत करने वालों में, और फेलोशिप, फेलोशिप मतलब एक दूसरे का साथ देने में ही असली भगवान की भक्ति मानी जाती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट कर ली है गीतांजलि का सॉन्ग नंबर 11। मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एस्पेक्ट कवर कर दिया है। यू कैन ज्वाइन अवर बैच, आप हमारा बैच ले सकते हैं जल्द से जल्द ताकि आपका कोर्स कवर हो जाए। सो यू कैन डाउनलोड द A1 ऐप, आप हमारी ये A1 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं हमसे A1